निजेश अवस्थी जी, पहला नंबर आपका ही है और यकीनन आपकी मुस्कुराहट इस बात का संकेत दे रही है कि आज के इस रोड शो के जरिए कितने गदगद हैं आप। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों से लेकर संसद के चुनाव तक पूरी गंभीरता से लड़ती है। वो इस देश के लिए कुछ करना चाहती, इसलिए लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा वो माध्यम है जिसके माध्यम से वो देश की सेवा कर सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7/365 राजनीति और देश के लिए सोचते हैं। देश की जनता ने और बंगाल की जनता ने बहुत हिंसा देखी है। बंगाल की जनता ने देखा है, बंगाल का भद्रलोक ने कांग्रेस की हिंसा देखी वामपंथियों के खिलाफ, तो कांग्रेस को निकाल करके वामपंथियों को लेके आई। वामपंथी उसी हिंसा के रास्ते पर चले और उन्होंने ममता के खिलाफ हिंसा की। बंगाल की भद्रलोक ने वामपंथियों को बाहर निकाल करके ममता को सत्ता सौंपी। दुर्भाग्य से ममता उसी अपीजमेंट और हिंसा की राजनीति में पिछले 10 सालों से बंगाल की जनता को ठग रही है। कोई कह सकता है, कोई पूछ सकता है क्या कि बंगाल, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि आज जो बंगाल सोचता पूरा देश कल सोचता है, साहित्य में, संगीत में, कला में नंदलाल बसु जैसे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, अध्यात्म में स्वामी विवेकानंद जैसे, महर्षि अरविंद जैसे लोग, चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग, बंकिम चंद्र जैसे लोग जिस भूमि में हो, आज वो बंगाल कहां है देश के मानचित्र में? पूरी तरीके से आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इस सत्ता की राजनीति ने, हिंसा की राजनीति ने बंगाल को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कोई जानता है क्या? कोई है उत्तरदायी इसके लिए? तो ठगने वाली पार्टी के नेताओं को बुलाकर अपनी पार्टी में शामिल कराकर कौन सा संदेश बीजेपी दे रही है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा हमारे साथ। मैं चाहूंगी कि जो भी तकनीकी दिक्कत है जल्दी से उसको दूर किया जाए। ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अर्जुन सिंह जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, ये सवाल आपसे ही ले लेती हूँ। एक तरफ आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि तोलाबाजी और भी भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं उन सब की जांच कराएगी बीजेपी की सरकार, आएगी तो तोलाबाजी खत्म करेगी, दादागिरी अभिषेक बैनर्जी की नहीं चलेगी। लेकिन उसी पार्टी के नेताओं को अपने कमल में सजा सजा के अपने फूल का गुलदस्ता मजबूत करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आज का रोड शो यकीनन जिस तरह की तस्वीरें, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी अर्जुन जी? देखिए, पूरे बंगाल के साथ साथ बीरभूम में जिस तरह से ममता बनर्जी का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जिस तरह से आतंक मचा हुआ है, उसका बहिर्प्रकाश है इस तरह के रैली में। रही बात, रैली में हो सकते हैं कैडर कहीं से कोई ले आकर, जो तृणमूल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहां से लोग लाए गए, वहां से लोग लाए, लेकिन जो लोग छत पर से खड़े होकर फूल छिड़क रहे हैं, जो लोग रास्ते पर खड़े होकर उनके हाथ हिला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो ये बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो नेचर है, जो राजनीतिक नेचर जिसको कहा जाता है, कि जब रैली को दोनों तरफ से लोगों का आशीर्वाद, रास्ते के ऊपर खड़े होकर लोग जब आशीर्वाद दें, तो समझ लीजिए कि ये चुनाव में ये जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट होगी। रही बात ममता बनर्जी की सरकार का के खिलाफ पूरी जमीन तैयार है बंगाल में। ग्राउंड रियलिटी है कि पब्लिक तृणमूल के खिलाफ है। सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर यह सरकार अभी तक टिकी हुई है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि तृणमूल के लोगों को हम लोग ला रहे हैं। तृणमूल के लोग को ला रहे हैं, तृणमूल के लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड, पीसी भाईपो प्राइवेट लिमिटेड जिसको कहा जाता है, कि इस तरह से हर लोगों को, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसिलर हो, चाहे जिला परिषद हो, हर लोगों के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाता है कि बिना पैसा दिए हुए आप एक दिन न मंत्री रह सकते हैं, न प्रधान रह सकते हैं, न कुछ रह सकते हैं। हर चीज को ऑफिशियली रजिस्टर्ड तोलाबाज के रूप में अभिषेक बनर्जी को पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है और ये ऑफिशियली रुपया मांगते हैं। ममता बनर्जी खुद मन से खड़ा होकर 75% मुझे दो, 25% तुम रखो। तो यहाँ इसको करप्शन को व्यवसाय बना दिया गया है। तो लोग तंग आकर उस दल को छोड़कर आ रहे हैं। इसमें हमारी और हमारी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है कि कोई किसी को हम तोड़ कर लाएं। और लोग आ रहे हैं तो हम उनको, जो लोग लेने लायक हैं, जिनको, उनका हम स्वागत करते हैं।